चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। टॉपिक का हमारे नाम है क्या निराश हुआ जाए। और पिछले क्लास में और सवेरे वाली जो हमारी क्लास हुई उन सब क्लास में हमने ये देखा कि लेखक जो हमको बताने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम भारतवर्ष के लोगों के गुणों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। दैनिक समाचार पत्र में किस तरह से घटनाओं को पढ़ के उनका मन विचलित होता है उन सब के बारे में बता रहे हैं। बोलिए। यस सर। यही तक तो था ना? यस सर। कि कुछ और था? तो यही था। स्क्रीन दिख रहा है? तो यही था। स्क्रीन तो दिख ही रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। आगे देखते हैं। यहां से गए? यही से पढ़ना था ना बच्चा? यस सर। आगे लेकर लिखते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। अच्छा, इस क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चुप पड़े रहते हैं। प्रतीक्षा यादव, मेरी आवाज आ रही है आप तक? प्रतीक्षा यादव, मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्षितिज कुमार सिंह, आदित्य सिंह, बेटा पढ़ो तो। जो पैराग्राफ मैंने भी पढ़ाया उसको पढ़ो तो जरा सा। यहां से लेकर के यहां तक पढ़ो तो। दोषों का पर्दाफाश। आवाज नहीं आ रही बच्चा? दोषों का पर्दाफाश से। हाँ, इसको देख के पढ़िए ना, क्या दिक्कत है? दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। ठीक, सबको समझ में आ गया? इसका अर्थ बताएं हम इस पैराग्राफ का। यस सर। कहते हैं कि दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। मतलब यदि किसी व्यक्ति ने गलती कर दी है या किसी व्यक्ति के अवगुणों को हम जानते हैं तो उसको पर्दाफाश माने उसको सबके सामने बताना ये गलत बात नहीं है। लेकिन उसके आगे क्या लिखते हैं कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और गलती कर दिया तो दिक्कत ये नहीं है कि उसकी गलतियों को हम बता देते हैं, ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि हम उसकी गलतियों को बता करके उसका मजाक बनाते हैं। लिखा है कि उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी से गलती हो गई या किसी व्यक्ति में कोई अवगुण है तो उसको समाज के सामने रखना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कबीर दास ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसके उसी पक्ष का मजाक बनाते हैं और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। और हमारा काम क्या है? किसी में हर समय गलती खोजते रहना, हर किसी की गलती को दूसरे से बताना, उस पर आनंद लेना। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना
और भी बुरी बात है। सबसे गंदा काम क्या है, सबसे गलत काम क्या है कि किसी की बुराई करके उसका मजाक कर रहे हैं। और लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, अपितु जो काम हम बुराई करके किसी का मजाक बना रहे हैं, हमें काम ये करना चाहिए कि किसी की अच्छाई की तारीफ करके उसका रस लेना चाहिए, मतलब किसी की अच्छाई की तारीफ करके उसका मान बढ़ाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। लेखक के कहने का मामला ये है, या लेखक कहना ये चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे अगल बगल के परिवेश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें होती रहती हैं जिनको अगर हम लोगों के बीच में रखें, लोगों को बताएं, तो हमारे समाज में भी अच्छी भावनाएं फैल सकती हैं। लेकिन समाज हमारा क्या करता है, लोगों की गलतियों को उजागर करता है, अच्छाइयों को उजागर नहीं करता। बोलिए हाँ। देखिए, अगर इस चीज को अपने स्तर पे फील करिए तो क्या होता है, हम लोग दूसरे की बुराई को या दूसरे की गलतियों को अगर पता चल गया तो उस पर खूब हंसी उड़ाते हैं, उसकी अच्छाई को नहीं देखते। और आजकल का समाज ही ऐसा हो गया है जिसमें बार बार हर किसी न किसी व्यक्ति की गलती को ही दिखाया जाता है, जबकि हमारे अगल बगल, हमारे परिवेश में ऐसी सैकड़ों बातें होती रहती हैं जो समाज की अच्छाई के लिए उदाहरण बन सकती हैं। क्यों अरहान, बात सही है कि नहीं? यस सर, बात सही है। अरहान चलो अब तुम पढ़ोगे, तुम्हारा नंबर है, अगला पैराग्राफ तुम पढ़ो तो। अरहान चलो अरहान पढ़ो तो। और मैं चढ़ी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचान देता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए दिया। यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गर्विका, 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 यस सर। बेटा पढ़िए तो, आप पढ़िए जरा तो, आराम से पढ़िएगा, पढ़िए तो। यस सर। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने बस के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डब्बे में हर आदमी के चेहरे पहचानते हुए उपस्थित हुए। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे साथ वे 90 रुपये रख लिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। गर्विका एक बात बताओ बच्चा, कैमरा ऑन नहीं किया क्या? गर्विका, गर्विका आवाज आ रही है कि नहीं बेटा? गर्विका इतना जल्दी जल्दी पढ़ने की बेटा क्या जरूरत थी? इतना गलत पढ़ी हो, लिख रही हो। जहां जहां मैंने मार्किंग की है वहां वहां तुम गलत पढ़ी हो। जहां जहां मैंने मार्किंग की है वहां वहां आपने गलत पढ़ा है। थोड़ा अच्छे से पढ़िए बेटा। आप इतना अच्छा हिंदी बोल नहीं रही है लेकिन पढ़ नहीं पा रही हैं। ट्राई करिए, फिर से पढ़िए। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, कुछ पढ़िए।
हाँ पढ़ो बेटा। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकेंड क्लास के डब्बों में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रही। ठीक, वेरी गुड। देखिए इसका अर्थ बताया हम लोगों को। यस, इसका अर्थ बताया आप लोगों को। समझ आ गया। कैसे बता? देखिए इसमें मानवता मनुष्यता की बात की गई है। जब भी ऊपर लेखक हमको बता रहे थे कि मतलब कैसे लोग किसी का रहस्योद्देश का उद्घाटन करते हैं, किसी देखिए नीचे लाइन में क्या लिखा था कि सैकड़ों ऐसी घटनाएं घटती हैं जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जगती है। किसी के हम दोषों को क्यों देखें? लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि बार बार हम किसी के दोष की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, किसी के गुणों को क्यों नहीं देखते। कुछ इसी तरह की बातों को लेकर वो अपने जीवन से जुड़ी एक घटना बताते हैं कि एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए लेखक से गलती हो जाती है। और गलती क्या होती है कि उन्होंने 10 रुपए का टिकट लिया और जल्दबाजी में 10 रुपए के नोट की जगह 100 रुपए का नोट दे दिया। और न टिकट बेचने वाला ध्यान से देखा, न बाबू देख पाए, लेखक देख पाए और जल्दबाजी में निकल गए। 10 रुपए का टिकट वो 100 रुपए देकर के आए थे। मतलब उनको 90 रुपए का मोटी मोटा घाटा लग रहा था। लेकिन जो टिकट बेचने वाला था वह उनको खोजता हुआ, हर एक आदमी का चेहरा पहचानता हुआ, जिस डिब्बे में वो बैठे थे लेखक सेकेंड क्लास में, वहां आया और उनको पहचान लिया। किसको पहचान लिया? लेखक को। और बड़ी विनम्रता के साथ, मतलब बहुत आदर पूर्वक, बहुत नम्रता के साथ लेखक के हाथ में 90 रुपए रख दिया और क्या कहा कि बाबूजी बहुत बड़ी गलती हो गई थी, ना आप देख पाए ना हम देख पाए। मतलब इतना कहते हुए उसके चेहरे पर एक संतोष था। उसके मन में एक ये था कि चलो मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। किसी व्यक्ति से अगर कोई गलती हो गई तो उस गलती को हम भी तो आगे आके सुधार सकते हैं कि मेरा काम केवल आनंद लेना है। लेखक लिखते हैं मैं चकित रह गया। लेखक लिखा कह रहे लेखक को विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसी भी चीजें होती हैं जिनको लोग समाज में नहीं दिखाते। समाज में केवल गलत चीजें दिखाकर के लोगों का मजाक लिया जाता है। लेकिन ऊपर वाले लाइन में अगर जाइए तो लेखक लिखते हैं कि ऐसी तमाम घटनाएं होती हैं जिनको हम समाज के सामने रख करके समाज को एक नजीर दे सकते हैं। बोलिए, किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? सबके समझ में आ रहा है? चलिए वेरी गुड। आ रहा तो आगे पढ़ा जाए। आगे पढ़े बेटा। सर मैं रीड करूं? एक बार एक बार सुनो, अगर हम पूछे कि बच्चों मैं रीड करूं तो कैसा लगेगा? मैं भी तो पूछ सकता हूँ ना। एक बार मैं पढ़ लूं फिर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? ताकि सुन लीजिए कि किस शब्द का उच्चारण करके पढ़ाऊंगा तुमको। कैसे कहूं कि दुनिया से, देखो यहाँ तुम लोग सही कर, हर जगह सच्चाई दिया है, होता है ये सच्चाई, तुम लोग हर जगह पेंसिल से सही कर लेना, ठीक है? कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना ठगी और वंजना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना।
लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। चलिए अब हाँ, कौन? नीरज, नवीन कुमार यादव। नवीन पढ़िए बेटा। यस सर। नवीन पढ़ो, नवीन पढ़ो। नवीन पढ़ो। कैसे एक मिनट नवीन, सुमित तुम रुको, सुमित तुम चुप रहो, सुमित तुम रोज कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना कभी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। वेरी गुड नवीन, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पढ़े बेटा तुम। अब खुशी यस सर। हाँ बेटा, सो रही हो ना, चलो पढ़ो। हाँ चलो पढ़ो। नो सर। हाँ तो पढ़ो, आओ पढ़ो। कुछ नौजवानों ने कहाँ आगे पढ़ने लगी? कुछ नौजवानों कहाँ ने- पढ़ रहे? यहाँ तो पढ़ो। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई है? कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक वांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु ये एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर आया और एक साइकिल लेकर चला बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कोई ठिकाना ना था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ को पढ़ने के बाद अब इस वाले पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं। देखिए, लेखक के साथ जो घटना घटी थी, लेखक उसी को बता रहे थे। ठीक है, ऊपर उन्होंने बताया एक विनम्रता का उदाहरण दिया टिकट बाबू का। दूसरा देखिए, नीचे लिखते हैं, कैसे कहूं कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। लेखक जो अखबार में चीजें पढ़ते हैं और जो चीज समाज में देखते हैं, उन सब के बावजूद उनको यह विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या आज वास्तव में आदमी जितना बुरा दिखाया जा रहा है उतना बुरा है कि केवल झूठ बोला जा रहा है।
केवल किसी के दोषों का ही उद्घाटन किया जा रहा है, केवल किसी के दोषों को ही ओपन किया जा रहा है, अथवा उसके अंदर के गुणों को भी बताया जा रहा है। उस घटना का जिक्र करते हुए लेखक आगे लिखते हैं कि कैसे कहो कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, परंतु यह एक घटना घटी और वंजना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। लेखक कहते हैं कि ऐसे न जाने कितने भी अवांछित, माने जो हमको जानकारी में ना हो, जो ना चाहती हुई न जाने कितनी घटनाएं घटी, परंतु एक घटना और है जो अन्य सभी घटनाओं से अधिक शक्तिशाली, मतलब एक घटना उनके जीवन की और है जो झकझोर देती है, जो इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि हर व्यक्ति दोषी है, हर व्यक्ति के दोषों का उद्घाटन करने वाले एक एक उस व्यक्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्या अब देखिए लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं, इतना बड़ा कैसे हो जा रहा है भाई, गजब कंडीशन है, अपने मन से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, कहते हैं, ध्यान समझिएगा, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 मीटर पहले ही निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। एक बार लेखक बताते हुए घटना का जिक्र करते हुए कहते हैं कि एक बार वो बस से यात्रा कर रहे थे और बस में कुछ खराबी थी, बस पहले से ही खराब थी और जहां उनको जाना था, लेखक को उस बस में बैठ के जा रहे थे, गंतव्य माने जहां पहुंचना होता है, पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान पे बस खराब हो गई। ठीक, और रात के उस समय 10 बज रहे थे, बस में यात्री घबरा गए। अब जितने लोग भाई रात को अगर सुनसान जगह पे बस बिगड़ जाए तो बैठा हर व्यक्ति तो घबरा ही जाएगा। डॉक्टर उतर गया और साइकिल लेकर चलता हुआ, अब जो डॉक्टर जो कंडक्टर था, सॉरी यहाँ सॉरी बताया, कंडक्टर है, सॉरी ओहो गलती हो गई जल्दबाजी में, कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता हुआ। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। अब देखिए जाहिर सी बात है कि मनुष्य की प्रवृत्ति है शंका करने की, क्योंकि ऊपर लिखा भी गया है। तो अगर निर्जन सुनसान स्थान पे आपसे बस में किराया भी ले लिया गया, बस बिगड़ गई, बिना पूछे अगर कंडक्टर वहां से चला जाए तो शंका होना स्वाभाविक है। बोलिए हाँ या ना? यस। ठीक है, और लोगों को भी यह लगा कि हमें धोखा दिया जा रहा है, मतलब हमसे किराया तो ले लिया गया लेकिन इस सुनसान निर्जन स्थान पे जहां कोई नहीं है वहां बस बिगड़ गई, तो ये जो कंडक्टर है ये भी चला जा रहा है और बिना हमसे कुछ बात नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए? यस सर। आगे देखते हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब देखिए उस बस में जो जो लोग बैठे थे उन्होंने तरह तरह की बातें शुरू करी। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की घटना घटेगी तो जितने मुंह उतनी बातें, जितने लोग उतनी तरह की बात करेंगे। बात सही है कि नहीं? हम भी लोग करते हैं, कोई नया काम तो है नहीं। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक बताते हैं कि जब बस खराब हो गई, यात्री चला गया, अरे कंडक्टर चला गया, सब यात्री परेशान हो रहे थे, उसी समय यात्रियों ने आपस में बातचीत करना शुरू किया कि लगता है हमें धोखा दिया जा रहा है। किसी ने कहा कि यहाँ तो डकैती होती है इसलिए बस यहाँ बिगड़ी है। किसी ने कहा कि 2 दिन पहले इसी तरह से बस को लूटा भी गया था, और ऊपर से जो लेखक है वो अपने परिवार के साथ है। अब परिवार के साथ ऐसे सुनसान निर्जन स्थान पे जहाँ इस तरह की बातें लोगों को सुनने में आ रही हो, डर तो और बढ़ ही जाएगा। बोलिए। और ऊपर से न पानी मिल रहा है न भोजन मिल रहा है, उसके बच्चे प्यास के मारे पानी पानी चिल्ला रहे हैं, लेकिन पानी कहीं रहे तब न मिले। निर्जन सुनसान स्थान वीरान जंगल में कहाँ पानी मिलेगा, और ऊपर से इस तरह की बातें होने लगी थी। ठीक,
यस सर। Yes, sir. इतना सबको समझ में आया? Yes, sir. यही था ना जी, कहाँ हम आगे बढ़ जा रहे हैं? यस सर। यही था ना, हम बार बार आगे बढ़ जा रहे हैं। यही कहते कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। कौन पढ़ेगा? सर मैं आए? नहीं, खुशी तुम पढ़ चुकी हो, आदित्य तुम पढ़ चुके हो। अभिनव जायसवाल, अभिनव जायसवाल, अभिनव जायसवाल। जो नहीं पढ़े उनको मौका दिया जाए। अभिनव बहुत सा। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। वेरी गुड अभिनव जायसवाल, अच्छा तो पढ़ लेते हो तुम भी। देखिए, जो लोग अच्छा पढ़ रहे हो और प्रैक्टिस करें, और जिनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, जल्दबाजी में। अच्छा देखिए, एक बात और जान लीजिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। जो लोग गलत पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि उनको पढ़ना नहीं आता। गर्विका, गर्विका, ये बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हारी गलती जानते हो क्यों हुई है? जल्दबाजी। हाँ, वेरी गुड, जल्दबाजी में आपने पढ़ा है। तो जल्दबाजी किस बात की? कहीं जाना था क्या आपको, कि भूख लगी थी? नो सर। फिर जल्दबाजी बेटा नहीं किया जाता, जल्दी का काम शैतान का होता है। सुनी हो ना घर में कहावत? यस सर। हाँ, तो बोला जल्दबाजी नहीं करनी आज के बाद पढ़ने में, बिल्कुल पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं। आराम से पढ़िए, एक ही टॉपिक पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। ओके, इसको समझा दें? ओके सर। इसको समझा दें, ये वाला पैराग्राफ। यस सर। अब देखिए, यस सर। उन सब के बाद क्या हो गया है, क्या होता क्या है? उन सब के बाद होता क्या है, जब कंडक्टर चला जाता है, लोग तमाम तरह की बातें करने लगते हैं, तो उसी यात्रियों में से कुछ नौजवान यात्री भी हैं। अब जानते हो कि जो नौजवान है उसके मन में खुरापात आएगा, मतलब गलत तरीके की बात आएगी। उन्होंने क्या किया कि ड्राइवर को पकड़ के मारने पीटने का हिसाब बनाया। माने उन्होंने कहा कि ड्राइवर को मारते हैं, क्योंकि उनके नज़र में कोई मदद करने वाला दिख नहीं रहा था, तो उनको लगा कि बोले ड्राइवर को मारते हैं। और जब ड्राइवर यह सब देखता है तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, मतलब वो परेशान हो गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए। अब जब लोग उसे मारने के लिए पकड़ लिए, तो कातर माने दया भरी निगाहों से, करुणा भरी निगाहों से, बहुत दीन भाव से वह लेखक की ओर देखता है। कहता है कि वो लोग मुझे मारेंगे, आप हमको बचा लीजिए, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं। लेखक आगे लिखते हैं कि डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक लिखते हैं कि डरा, मैं भी तो डरा था, लेकिन उसकी इस दीन भरी विनती भरी बातों को सुन करके मैंने लोगों को समझाया। क्या समझाया? कि अरे छोड़ दीजिए भाई, मारना ठीक नहीं है, क्यों मारेंगे इसको।
हाँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो यात्री रहते हैं, जो ट्रैवलर थे, जो यात्री थे बस में बैठे हुए, वो इतने घबरा गए थे, मतलब उस सुनसान जंगल में बस रुकी थी और वो इतने ज़्यादा घबरा गए थे कि वो किसी की बात, मतलब इवन लेखक तक की बात सुनने को तैयार नहीं थे। उनको बस ये था कि हम किसी न किसी तरीके से मारेंगे। किसको मारेंगे? ड्राइवर को, ड्राइवर को ना, क्योंकि कंडक्टर तो भाग गया था। और क्या कहते हैं, और कहने लगे कि इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। ऊपर वाले पैराग्राफ में अगर देखें तो कुछ लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि इसके यहाँ डकैती होती है, कुछ लोग कुछ दिन पहले यहाँ बस लूटी गई थी। तो इसी की बात सुनकर के जो नौजवान यात्री हैं, जब उन्होंने मारने पीटने का प्लान बनाया, मारने पीटने की योजना बनाई, और मारने पीटने की बात को सुनकर भाई दुनिया का हर व्यक्ति डर जाएगा, चाहे मैं रहूं, चाहे आप रहो, चाहे ड्राइवर रहे। तो ड्राइवर जब मारने पीटने की बात से भयभीत हुआ, डरा, तो उसने क्या किया, लेखक की ओर देख करके उससे याचना की, विनती की कि साहब आप मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे, ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। समझ गए? ये लोग क्या करेंगे? हाँ, ये लोग मेरी बात नहीं सुन। हाँ, और कहता है कि फिर लेकिन यात्रियों को, फिर लेखक कहता है कि भाई इनको मत मारिए, लेकिन जो मारने वाला दल होता है ना, जो मारने वाले ग्रुप के लड़के थे, उन्होंने कहा कि आप इनकी बातों में मत आइए। इसने पहले से ही कंडक्टर को डाकुओं को यहाँ भेजा है कि वो जाएगा तो डाकुओं को लेकर के आएगा। यहाँ तक सबको समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? पहले हमको ये बता दीजिए। किसी को कोई दिक्कत? इतने बड़े पैराग्राफ में, बाकी वाला हम कल पढ़ा देंगे क्योंकि समय नहीं है, 2-3 मिनट बचा है, ठीक है? आगे वाला हम कल पढ़ा देंगे। जितना, सुनो, पहले आप लोग किताब पढ़ने का प्रयास करिए, एकदम ऐसे ही हम रोज पढ़वाएंगे, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। गर्विका, कोई दिक्कत बेटा? क्या बेटा? मतलब एकदम दया भरी निगाहों से देखना। हाँ, गर्विका, गर्विका, बेटा हो गया? कोई दिक्कत है तुमको? ठीक है बेटा, लीव करो, तुमको आना है स्कूल ना, तुम लीव करो। थैंक यू। खुशी, आदित्य, सुमित, नवीन, अभिनव, सुमित, अब आनंद द्विवेदी, अंशिका, किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। किसी को कोई भी दिक्कत? नो सर। दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई, हम कुछ बता दें। और किसी भी पैराग्राफ में किसी भी शब्द का कोई अर्थ अगर किसी को ना आता हो तो बताएं हमको। आरव? सर, वांछित अवांछित करना का मतलब? वांछित माने जिसको आप चाहते हैं, अवांछित जो न चाहते, ठीक? ओके सर। हाँ, और बताइए। सुमित, पहले सुमित लिसन, सुमित, तुम्हारी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, और जो आ भी रही है वो फंस के आ रही है, इसलिए बेटा मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। तो आप कृपया करके अपने माइक को थोड़ा दूर रख के और नेटवर्क अच्छे में आके बात करिए।